फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद अवनीश में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए सहयोगी होंगे हर प्रकार के एग्ज़ाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है? बायोस्फीयर रिजर्व, सैंक्चुरी, सामाजिक वन, नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, वो कह रहा है कि अपने प्राकृतिक परिवेश में, अर्थात जो वन्य जीव या कोई वृक्ष जहाँ पर है उसको वहीं पर ही संरक्षण प्रदान करना वो कहलाता है, और उसको जिस स्थान पर उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है उसको बोलते हैं नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 2, 8, 10, 6, 2, 6, 8, 4, 2, 8, 8, 2, 2, 10, 8। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2, 8, 8, 2। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन आवर्त सारणी के 17वें समूह के तत्वों को हैलोजन कहते हैं। फ्रेंड्स, हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील फ्लोरीन होता है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है और इसकी परमाणु बंधुता बहुत कम होती है। एलपीजी का प्रमुख घटक है? मीथेन, ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे रसोई गैस भी कहते हैं, इसका मुख्य घटक है ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी। एलपीजी में मिथाइल मरकैप्टेन को मिलाया जाता है ताकि उसके रिसाव होने पर पता लगाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5, KMNO4 का प्रयोग किया जा सकता है? कीटनाशी के रूप में, उर्वरक के रूप में, पीड़कनाशी के रूप में, रोगाणुनाशी के रूप में। KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसका सही जवाब है रोगाणुनाशी के रूप में। ऑप्शन नंबर डी। तीव्र सीसा विषाक्त को भी कहते हैं? इटाई, प्लम्बिज्म, न्यूरेल्जिया, वाइसिनोसिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्लम्बिज्म। इटाई कैडमियम के कारण होता है जो हमारी हड्डियों को प्रभावित करता है। न्यूरेल्जिया एक प्रकार का रोग है जिसमें चेहरे में दर्द होता है जो किसी नस के दबने से होता है। वाइसिनोसिस यह फेफड़ों का रोग है जो कोयले के जो पिसा हुआ कोयलों को सांस के द्वारा लेने पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला हैवीवेट मुक्केबाज है जो अपने सारे जीवन काल में कभी परास्त नहीं हुआ? रॉकी मार्चियानो, ली एपर्सन, लैरी होल्म्स, माइकल स्पिंक्स। इसका सही जवाब है रॉकी मार्चियानो, ये एक अमेरिकन मुक्केबाज थे। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह वित्त और बैंकिंग क्षेत्र का व्यक्ति हो, उच्च योग्यता वाला अर्थशास्त्री हो, न्यायपालिका का विशेषज्ञ हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्तर का, या सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। फ्रेंड्स, उच्च वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। वित्त आयोग में 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी योग्यता होती है कि वित्त और लेखाओं का विशेष ज्ञानी होता है। दूसरा, उच्च योग्यता वाला अर्थशास्त्री। तीसरा, न्यायपालिका का विशेष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्तर का। और तीसरे व्यक्ति की योग्यता होती है वित्तीय विषयों और प्रशासन में व्यापक अनुभव रखने वाला। सार्वजनिक पद का अधिकार है? नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, नैतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। सार्वजनिक पद अर्थात वह पद जिसको सभी व्यक्ति ग्रहण कर सकते हैं कहलाता है नागरिक अधिकार। आर्थिक अधिकार, काम करने का अधिकार, वेतन पाने का अधिकार। नैतिक अधिकार, किसी सिद्धांत जो आध्यात्मिक या धार्मिक प्रवृत्ति के हों उनको ग्रहण करने का अधिकार, नैतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार, वोट देने का अधिकार, पार्टियां बनाने का अधिकार, उन पार्टियों में शामिल होने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार या किसी प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार आदि, ये हमारे राजनीतिक अधिकार हैं।
अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है? ऑप्शन ए भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिकता निधि, लेखानुदान, राजकोष से। इसका सही जवाब है भारत की आकस्मिक निधि। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं कार्बोनेशन, विशिलिकेशन, जलयोजन, उद्गन, ऑक्सीकरण। इसका सही जवाब है जलयोजन। किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं? दक्षिण अफ्रीका, चिली, मलेशिया, कनाडा। इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। फ्रेंड्स, एकमात्र दक्षिण अफ्रीका ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। इसकी प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया में है, विधायी राजधानी केप टाउन में है और न्यायपालिका की राजधानी ब्लामफोटेन में है। अफ्रीका के कितने देश पेट्रोलियम निर्यात देश संगठन ओपेक के सदस्य हैं? 3, 4, 1। ये ऑप्शन गलत हो गया। 7। फ्रेंड, इसका सही जवाब है 7। ओपेक की स्थापना सन 1960 में बगदाद में हुई थी फ्रेंड्स, और इसका मुख्यालय वियना में है, ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कितने कोष्ठों में स्तनी मैमेलियन हृदय होता है? 3, 4, 1, 2। इसका सही जवाब है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों घास स्थल को क्या कहते हैं? स्टेपीज, पियरी, पैम्पास, डाउन्स। इसका सही जवाब है सी, पैम्पास। स्टेपीज यूरोप और मध्य एशिया के घास के मैदान को बोलते हैं। पियरीज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका यानी कि यूएसए और कनाडा और मैक्सिको में पियरीज होता है। पैम्पास दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? क्यूबा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। इसको मूंगा चट्टान को ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ भी बोलते हैं। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है जेनेवा, पेरिस, वियना या वाशिंगटन में। सही जवाब है वियना। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 29 जुलाई सन 1957 ईस्वी को में हुई। यूएसबी क्या है? अर्जेंट सैंडविच, अल्टीमेट सर्विस विट, यूनिवर्सल सैंडविच, यूनिवर्सल सीरियल विट बस। इसका सही जवाब है यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर डी। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? 8, 11, 7, 9। तो फ्रेंड्स, तट रेखा से मतलब होता है वह भारत के वह राज्य जो समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं? यानी पश्चिम से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कितने देशों से जलीय सीमा साझा करता है? भारत 7 देशों के साथ जलीय सीमा साझा करता है और 7 देशों के साथ ही स्थल सीमा साझा करता है। जलीय सीमा से साझा करने वाले देश हैं
इंडोनेशिया, मालदीव, थाईलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। कल हम लेकर आएंगे एक नई सीरीज़। तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।